हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका रियल नंबर जो चैप्टर है 1 मैथ्स का वो कर रहे थे एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया हम लोग चैप्टर। बस ये लास्ट में हमारी आज ये एक्सरसाइज बचती है एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़े PYQs डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, थोड़े से 3 ही क्वेश्चन हैं। थर्ड क्वेश्चन के कुछ सब पार्ट से तो करते हैं स्क्वायर फटाफट से। आपसे बोलता है √5 को रैशनल प्रूफ करना। इससे पहला जो लेक्चर था मैंने आपको उसमें प्रूफ करना बताया था कैसे हम नंबर्स को इरेशनल √2 √3 ऐसी नंबर्स होती हैं उनको इरेशनल प्रूफ करते हैं। तो फटाफट से यहाँ पर भी दोबारा से कंसेप्ट को हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो हम जब भी हमें किसको प्रूफ करना है इरेशनल, √5 √3 ऐसी टर्म्स को, रूट के अंदर आपके क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो या प्राइम नंबर मिल जाए, तो उनको इरेशनल हम कैसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इसको रैशनल मान लेते हैं। हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन के थ्रू चलते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लेट कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे √5 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो हमने पढ़ा था जो रैशनल नंबर्स होती हैं वो किस फॉर्म में होती है, A/B की फॉर्म में होती है। और यहां पर हम मान के चलेंगे A एंड B आपके कैसे नंबर है यार, को प्राइम नंबर। कैसे नंबर है बच्चे आपका, को प्राइम नंबर्स है। बात समझ में आती है। A और B कैसे नंबर्स हैं आपके बच्चे, दे आर को प्राइम नंबर्स। बात क्लियर। अब उसके बाद अगर को प्राइम है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, A बराबर √5 इंटू B। इसको इधर भेजेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। भाई कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने इसको इधर भेजा तो ये इधर होना चाहिए ना, ये इधर क्यों लिख दिया। भाई तुम यार 5 बराबर 5 लिखो या 5 बराबर x लिखो, बात तो एक ही है ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर करी है, आप इसको इधर लिखो, बात एक ही है। फिर इसके बाद आप क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं बच्चे, दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा A², यहाँ मिलेगा 5B²। यहां देखो बच्चे क्या लिख रहे हैं, 5 को B² से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो A² आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 5 किसको डिवाइड करता है, 5 डिवाइड्स A²। या आप ये बोल सकते हो A² इज डिविजिबल बाय 5, बात एक ही है। तो 5 A² को डिवाइड करता है। तो हमने थ्योरम पढ़ी थी, अगर 5 डिवाइड्स, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। इट डिवाइड्स A ऑल्सो, वो A को भी डिवाइड करेगा। तो इसको आप अपनी पहली इक्वेशन बना लो, इसको बना लो आप दूसरी इक्वेशन। इसके बाद बच्चे हमने क्या बात करी कि भाई 5 किसको डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है A को। तो इसका मतलब 5 की टेबल में 5 से अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई करूं, मतलब मान लो C मल्टीप्लाई करा तो ही जाके तो A आ रहा होगा। बात समझ में आती है। ये इसकी टेबल में आ रहा है तो 5C बराबर क्या हो जाएगा, A आ जाएगा, ठीक। तो यहां पर C कोई भी कांस्टेंट है, C इज एनी कांस्टेंट, C बच्चे कोई कांस्टेंट है। अब आप वापस से क्या करते हो, फिर से स्क्वायरिंग कर देते हो। यहाँ पर फिर से बच्चे हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पर आप देखोगे हो जाएगा A², ये हो जाएगा 25C²। ऐसा करने के बाद आप लोग क्या करोगे, जो ये A² है इसको सब्सटीट्यूट कर दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो A² की जगह आपने लिख देना है 5B² बराबर 25C²। तो आप क्या करोगे, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ A² फ्रॉम इक्वेशन 1, ये कर दिया। अब 5 से बच्चे कैंसिल हो जाएगा तो B² किसके बराबर आ जाएगा, 5C²। तो देखो इसका मतलब है आपका 5 किसको डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स B²। 5 और C² को मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब है 5 किसको डिवाइड कर रहा है, B² को। देन 5 डिवाइड्स B ऑल्सो, B को भी करेगा। इसको आपने थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, 5 किसको डिवाइड कर रहा है, A को। 5 किसको डिवाइड कर रहा है, B को। क्या मान के चले थे, A और B कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर। कैसे नंबर है, ध्यान से सुना मेरी बात। देखो इससे पहले मैंने जो लेक्चर लिया है उसमें मैंने एकदम बहुत डिटेल में आपको बातें बताई है, को प्राइम क्या होता है एंड ऑल सारा का सारा। मैं दोबारा बताता हूँ, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या होता है, केवल 1 होता है। यहां पर हम मान के चले √5 A/B को प्राइम नंबर्स है, मतलब इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या होगा आपका, केवल 1 होगा। क्या होगा, केवल 1 ही इसको डिवाइड करता है। बट हम यहाँ तिकड़म लगाते लगाते कहाँ पहुंचे, हम बोल रहे हैं A और B को 5 भी डिवाइड कर रहा है। A और B को कौन डिवाइड कर रहा है, यहाँ क्या कंडीशन थी, A और B को केवल 1 करेगा। हम आगे पहुंच गए 5 किसको डिवाइड कर रहा है, वो भी A और B को कर रहा है। तो इससे ये पता चलता है A और B को प्राइम नहीं है, A और B को प्राइम नहीं है। तो जो हमने अजम्पशन करा, जो हमने अज्यूम करा, ये सब क्या है, गलत है। ये सब क्या है, गलत है।
समझ में आ रही बात? ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो रहा है? बिकॉज जो मैंने अजम्पशन करा कि ये रैशनल नंबर ये सब गलत है। अगर ये गलत हो तो सही क्या है? √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। बात समझ में आती है? जैसे ही हम यहां पहुंचे 5 डिवाइड्स b ऑल्सो, तो आप कह सकते हो हेंस, तो फ्रॉम आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 एंड सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन आप बोल सकते हो, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड 5 डिवाइड्स a एंड b, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स a एंड b आर को प्राइम। a और b कैसे हैं बच्चे? आपका को प्राइम है। a और b कैसे हैं? आपका को प्राइम है। ठीक है जी, a और b आपके को प्राइम नंबर्स हैं। सो therefore this is because ये इसलिए हो रहा है, this is because our assumption is, जो हमने मानी है बात वो एकदम गलत है। क्या माना था हमने? कि ये रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब आपका √5 इज अ irrational number, is a irrational number। क्या आपको बात समझ में आती है? हाँ, तो इसको ना मैंने जो एग्जाम्पल में कराया थोड़ा बहुत धीरे धीरे बताया था, डिटेल में आराम से बताया। ठीक है, तो आप वहाँ से अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे इसको समझने में, आगे तो वेल एंड गुड है। अगर आप वो एग्जाम्पल देख के आए हो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज तो वो एग्जाम्पल देख के तो समझ में आएगा। नहीं आ रहा तो वो एग्जाम्पल जरूर देख लेना, वीडियो में डाल दूंगा अभी। ठीक है, कॉपी कर लेंगे फिलहाल इसको। सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चे अपन लोग। इससे हमसे बोलते हैं प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। एक बात याद रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो इसके साथ एक कंडीशन देगा, गिवन आपको क्या है? √5 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आने के इसके चांसेस रहते हैं, या 3 में भी दे सकता है। आपसे इसके आगे बोलेगा ये इरेशनल है। अगर 5 में दे और ये लाइन ना दे तो उससे पहले आप क्या प्रूफ करके दिखाओगे? √5 इरेशनल, जैसे अभी करके दिखाया था। फिर जो मैं करूंगा वो काम करोगे आप। बात समझ में आती है आप लोगों को? चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। हमें गिवन है 3 + 2 √5 क्या है? इरेशनल। 3 + 2 √5 कैसी नंबर है? आपकी इरेशनल नंबर है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तरीका वही रहेगा, पहले स्टेटमेंट आप वही लिखोगे। हम लेट कर लेंगे लेट 3 + 2 √5 कैसी नंबर है? एज अ रैशनल नंबर है। कैसी नंबर है? रैशनल नंबर है। ये थोड़ा उससे इजी रहता है, बस इसमें हमें क्या करना है, एक तरफ रूट वाली वैल्यू रखनी है और बाकी तरफ बाकी के नंबर ले आने हैं। बाकी जितने भी आपके इंटीजर्स हैं उनको दूसरी तरफ लेके जाना है। देखो ऐसे 3 + 2 √5 को आपने a अपॉन b के बराबर मान लिया। मानते ही सबसे पहले आप क्या करोगे? 3 को उधर ले जाओ। ये अब बच्चे यहां पर क्या गलती करते हैं वो बताता हूं मैं। वो क्या करेंगे? 2 को सीधा नीचे ले आएंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को सीधा नीचे ले आएंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे। गलत है वो। आप सबसे पहले लोगे यहाँ पे एलसीएम। क्या लोगे? एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? आपका a माइनस एलसीएम आएगा b, b इंटू b कितने जा? b 1 जा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 है नीचे तो 1 कितने जा? b जा तो b से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3b। अब ये 2 नीचे ले आओगे इसके साथ। सीधा 2 इसके नीचे मत डाल देना, पहले एलसीएम लेना फिर लगाओगे 2 नीचे। बात समझ में आती है? अब देखो एक तरफ इरेशनल नंबर आ गई, दूसरी तरफ आपकी सारी इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स है। ठीक है जी। अब इसके बाद आप लोग क्या लिखते हो? आप लोगों का काम होगा लिखने का। आप लिखोगे भाई, लिखोगे a एंड b क्या है आपके? इंटीजर्स। यहां पर ये लिखना है a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। a और b क्या आपके को प्राइम इंटीजर्स हैं। तो आप यहां लिखोगे a एंड b इंटीजर्स हैं, तो देन आप बोल सकते हो a - 3b अपॉन 2b। बेटा इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है। तो आप बोलोगे क्या है? इज अ रैशनल नंबर। कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। सो हम ये मान के चलेंगे अगर ये रैशनल है तो इसके बाजू वाला भी क्या होगा? रैशनल होगा। सो √5 is also a rational number, is also rational number। √5 भी आपका क्या है? एक रैशनल नंबर है। बात समझ में आती है? √5 भी क्या आपका एक रैशनल नंबर है। तो बट यार यहां पे तो क्या बोला था? √5 कैसा नंबर है? तो ये उसको क्या कर रहा है?
झुटला रहा है ना, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, तो आप सीधा लिखोगे हेंस इट कॉन्ट्राडिक्ट्स रूट 5 इज इर्राशनल. इट इज बिकॉज, क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज हमारा अजम्पशन, इट इज बिकॉज आवर अजम्पशन इज गलत, इज रॉन्ग. तो therefore ये पूरी नंबर 3 + 2 √5 क्या है? इज ए इरेशनल नंबर. बेटा प्रीवियस लेक्चर में ना हमने बात करी आपका किस चीज की, कि एक और चीज हमने ऐड ऑन करी थी कि इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से जब सम करते हैं तो क्या आ सकता है, राशनल इरेशनल आता है एंड ऑल, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कुछ एक्स्ट्रा बातें करी. तो वो लेक्चर प्लीज देखना, जरूर देखना वहाँ पे, ठीक है. मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, वहाँ पे जाके देख लेना सर, चेकआउट करना. तो ये कॉपी कर लेंगे फिलहाल. तो बच्चों इस इन टाइप के क्वेश्चंस में जहां पर स्ट्रेट अवे ये ना पूछा जाए √5, √3, √7 इनको रैशनल प्रूफ करो, इसके अलावा कुछ ऐसा आ जाए 1/√5 आ जाए, 2√5 आ जाए, ऐसा कोई नंबर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो वो थोड़ा इजी हो जाता है. तो उन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, a/b के बराबर ही लिखते हैं, बट हम क्या करते हैं, रूट एक तरफ कर लेते हैं, बाकी नंबर एक तरफ. फिर इसको हम बोलते हैं ये तो रैशनल है, तो ये भी रैशनल होगी, बट गिवन होता है कि ये तो इरेशनल है, हम बोलते हैं भैया ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इसको, हम तो इसको रैशनल प्रूफ कर चुके हैं. फिर उसके बाद फाइनली हम क्या लिख देते हैं कि भैया ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज हमारा अजम्पशन जो था शुरुआत में गलत है, हम रैशनल नंबर ही गलत मान के चल रहे थे, भैया ये रैशनल ही है. ठीक है, ऐसे इन सवालों को करना है. आगे एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है, ठीक है. तो देखो इजी से क्वेश्चंस हैं, ये आप भी खुद से कर सकते हो ट्राई, ठीक है. तो फटाफट से देखते हैं इसको. जैसे इसको करना है तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट 1/√2 को आपने क्या ले लेना है, भैया क्या ले लोगे, रैशनल नंबर ले लिया, रैशनल नंबर ले लिया, ठीक है. यही आपको सबके साथ करना है. यही चीज आपको सबके साथ तीनों में करना है, तीनों केसेस में करना है. बट ये 1/√2 की जगह क्या आ जाएगा सबकी जगह, बताओ. हाँ, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पर आपने सेकंड केस में आपने इसको लेट 7√5 भी रैशनल नंबर लिख लेना है. थर्ड केस में आप क्या करोगे, इस पूरे को 6 + √2 को रैशनल नंबर लिख लोगे, ठीक है. फिर उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1/√2 को किसके बराबर रखोगे आप, a/b, और क्या लिखोगे, जहां पर क्या है, a एंड b आपके क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं, को प्राइम इंटीजर्स हैं. तो यही चीज आपको सब में लिख देनी है बच्चे, आपको यही चीज आपको सब में लिखना है, ठीक है. आपको लिख देना है. देखो काम चोरी नहीं करनी चाहिए इंसान को ना कभी भी, पूरा प्रॉपर लिखो. तो आपको ऐसा लिखना है भाई 7√5 a/b की फॉर्म में आ गया, ऐसी 6 + √2 भी आपका a/b की फॉर्म में आ गया, ठीक है. तो अब यहां पर आप देखोगे नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, मैंने कहा था रूट एक तरफ बाकी नंबर एक तरफ. तो ऐसा करो b इधर ले आओ, b/a ऐसा हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा. यहां पर बच्चे 7 को नीचे फेंक दिया, √5 किसके बराबर हो जाएगा, a7 ये, और ये क्या हो जाएगा आपका 6 को उधर ले आओगे, √2 बराबर a/b - 6, एंड इसको हम लिख सकते हैं फाइनली √2 बराबर a - 6b/b, ठीक है. अब यहां पर आपने लिख देना है सर क्या, कि आपने लिखना है a एंड b क्या है आपके, a एंड b आर इंटीजर्स है. सो जो आपका फ्रैक्शन है b/a क्या होगा, इज अ रैशनल नंबर. सो आप बोल सकते हो √2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर. ये भी क्या है, रैशनल नंबर है. बट हम ये मान के चलते हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, यहां पर मान के चलते हैं हमें गिवन है √2 इज इर्राशनल, हमें गिवन है. यहां पर हम मान के चलते हैं √5 इज इर्राशनल, हमें गिवन है सर, ठीक है. तो हम लिख देंगे इट कॉन्ट्राडिक्ट्स √2 इज irrational because of our wrong assumption, हमारे गलत assumption की वजह से. सो आप बोलोगे
आपका 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है जी। यहां पे क्या हो जाएगा भाई, यहां पर a/7 भी लिख दोगे यार। ठीक है, यहां पे आपने लिखना है कि भाई a भी इंटीजर्स है, सो a/7 भी रैशनल नंबर होगा। तो इसका मतलब आपका √5 भी एक रैशनल नंबर है, बट ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब जो 7√5 है वो पूरा का पूरा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है बात? वैसे यहाँ पर भी बात चलेगी सर आपकी कि a-6b अपॉन b, अगर a भी इंटीजर है तो ये भी इरेशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। ये रैशनल है तो √2 भी क्या होगा आपका, √2 इज ऑल्सो रैशनल। इसका मतलब आपका ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, √2 इरेशनल है। तो ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज हमने गलत अजम्पशन करा है। तो हम बोल सकते हैं 6 + √2 इज अ इरेशनल नंबर। क्लियर है बात? ऐसे ही आपने करना है। मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को करा देता हूँ, ठीक है जी, जो कभी एग्जाम में पूछा गया है इससे पहले। तो एक बार इसको कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं बच्चे हम लोग, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन में आपसे बोलता है आपको प्रूफ करना है √2 + √3 इरेशनल है। अभी तक क्या आता था, केवल √2 इरेशनल प्रूफ करना आता था, या उसके बाद भी अगर आया तो ये आता था 6 + √2 इरेशनल है। आपके रूट की कोई एक ही वैल्यू होती थी, √2 या √5, ऐसा कोई एक नंबर देता था जो रैशनल होता था। दूसरा उसके साथ एडिशन में एक रैशनल नंबर देता था, या मल्टीप्लिकेशन में एक रैशनल नंबर देता था, ठीक है। बट यहां पर इसने क्या दिया आपको, दोनों के दोनों इरेशनल नंबर दिए, वो भी बीच में प्लस साइन लगा के। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं। और इसके साथ ना एक बेसिक सी कंडीशन देगा, या तो बोलेगा इसको इरेशनल प्रूफ करो, फिर उसके बाद आपको एक चीज बोलेगा, या तो √2 इरेशनल है, इतना बोलेगा, √2 इरेशनल गिवन देगा। ये नहीं देगा तो बोलेगा या तो √3 इरेशनल है। ये दो नहीं देगा तो बोलेगा या तो √6 इरेशनल। इन तीनों में से कोई एक चीज आपको देगा, और जो चीज देगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर रहे होगे। समझे मेरी बात आप? अभी समझोगे, और बढ़िया समझाता हूं। आपसे बोलता है कि भैया इसको इरेशनल प्रूफ करना है, और कंडीशन दे रहा है या तो ये √2 इरेशनल देगा, या तो बोलेगा √3 इरेशनल है, या तो √6 इरेशनल है। तो अगर मान के चलो उसने आपको क्या बोला, सबसे इजी वाला कौन सा, मतलब इजी तो सारे ही हैं। अगर ये बोलता है √6 इरेशनल, इसने क्या बोला, √6 इरेशनल है, इसकी कंडीशन, हाँ क्या इसको क्या करेंगे, अबे प्लस, वाह बेटा वाह, √3 + √2 √6 होता है, गजब आदमी हो बे। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो। हम सबसे पहला काम तो यही करेंगे जो हमें लिखना था, लेट √2 + √3 को आप क्या मानोगे, एज अ रैशनल नंबर। इसको आपने रैशनल नंबर मान लेना है। फिर उसके बाद मानने के बाद √2 + √3 को आपको किसके बराबर लिखना है, a/b के बराबर लिखना है। लिखा, a/b के बराबर लिखा। अब आप क्या करोगे, इसके बाद कहानी अलग अलग होगी। ये स्टेप तो सब में क्या आएगा बच्चे, ये स्टेप सारे में, सब में क्या चलेगा आपका, कॉमन चलेगा। सब में क्या चलेगा आपका, कॉमन चलने वाला है। ठीक है, 3 कंडीशन ली है मैंने, कौन सी 3 कंडीशन ली बताओ। हाँ, इनमें से ये सेकंड, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकंड कंडीशन है, ये थर्ड। जो कंडीशन है हिसाब से चलना होता है। थर्ड वाली से चले, थर्ड वाली से चलते हैं पहले। चलो, थर्ड वाली में बोलता है √6 इरेशनल है। तो अगर ऐसा पता, अगर मुझे ऑलरेडी पता है √6 इरेशनल है, तो मैं क्या करूंगा ना, यहां कर दूंगा स्क्वायरिंग। क्या कर दूंगा, स्क्वायरिंग कर दो। यहां पे क्या कर दोगे आप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या मिलेगा, इधर का स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा। अब कुछ एकदम अतरंगी बच्चे होते हैं, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, खत्म, 3 + 2 5 कर देंगे। भैया a + b होल स्क्वायर की क्या लगेगी, आइडेंटिटी। ठीक है, तो लगाओगे a स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab, 2 × √2 × √3 कितना हो जाएगा, √6। ये खोलना आया ना, इसको ऐसे खोलेंगे, √2 का स्क्वायर प्लस
√3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2√2 इंटू √3, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है सर, डायरेक्ट लिख दी है, ठीक है। √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 2, √2 इंटू √3 √6 होता है, ठीक है जी। ये हो गया a² अपॉन b²। अब मैंने आपको क्या बोला था, ये जो अभी तक पहले क्वेश्चंस करते आ रहे थे वैसे ही तो हो गया कि एक तरफ एक ही इरेशनल नंबर रखनी है और बाकी तरफ सारे नंबर्स लेके जाने। इस पूरे में एक ही तो इरेशनल नंबर है, तो उठा के इन सबको उधर ले जाओ। 3 + 2 कितना होता है? 5 होता है। तो सर 2√6 बराबर a² अपॉन b² माइनस का 5, एलसीएम लोगे बच्चे तो √6 बराबर किसका हो जाएगा? a² अपॉन एलसीएम लिया, ये 5b² हो जाएगा, यहाँ पे b² ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे 2b² हो जाएगा। अब ध्यान से देखो बच्चे, ए बी क्या है, ए एंड बी कैसे हैं? आर कैसे हैं? इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स। सो आपका a² माइनस 5b² अपॉन 2b² क्या हो जाएगा? इज अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर हो जाएगा, ये रैशनल नंबर है तो उसका मतलब सो √6 भी क्या हो जाएगा? इज रैशनल। बट ये क्या कर रहा है? बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, क्या कॉन्ट्राडिक्ट्स कर रहा है? √6 इज इरैशनल, मेरे को तो गिवन था इरैशनल है। देयरफॉर आप बोलोगे आपकी ये जो टर्म है √2 + √3 इज, ये लिखेंगे कि अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, इट इज बिकॉज अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। कितनी जल्दी मेरी गलतियां पकड़ते हो ना तुम लोग। इट इज बिकॉज अवर assumption is wrong। भैया कुछ बच्चे ना बिकॉज को ऐसे लिख देते हो, वो गुरुजी व्हाट्सएप मत करना टीचर के साथ, ठीक है, समझ में आ रही है? या कॉस की जगह CUZ लिख के बैठे हुए हो, पूरा पूरा लिखना। टीचर तुम्हारा व्हाट्सएप नहीं चला, मतलब इंस्टा नहीं चलाता है, मैं भी चलाता हूँ। क्लियर है बात, समझ में आ रही है आप लोग को? ये कौन सा केस है जब √6 को इरेशनल दे रहा है? अगर √2 या √3 इरेशनल दे रखा है, इन दोनों में से कोई एक आप बताओ, एक आपके लिए होमवर्क जाएगा, क्योंकि हाँ दोनों हो जाएंगे, कैसे होंगे? अब देखो, अगर मुझे गिवन है √2 इरेशनल है, तो पता क्या होगा? सबसे पहला काम आप क्या करोगे? सबसे पहला आप काम क्या करोगे? आप √2 को इधर लाओगे, जो इरेशनल गिवन है उसको इधर लाओगे। क्यों? ऐसा करने से क्या होगा? देखो ऐसा लिया, अब आप स्क्वायरिंग करोगे दोनों तरफ, क्या करोगे? जो गिवन है तुम्हें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने पे √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? भाई तुम्हें कौन गिवन था? रैशनल √2 गिवन था ना, तो जो गिवन है उसी को इधर लेके आओगे, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। यहां √2 और √3 में से कोई नहीं गिवन था, √6 गिवन था, इसलिए मैंने यहीं पे स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करते क्या हुआ? √2 और √3 उठ जाएंगे, √2 इंटू √3 एक नया रूट आ जाएगा, दैट इज √6 आ जाएगा, इसलिए सीधा यहां स्क्वायरिंग करेगी। बट इस केस में जब √2 गिवन है तो आप क्या करोगे? √2 को इधर लेके जाओगे। स्क्वायरिंग करने पे देखो क्या होगा, ये तो हो जाएगा आपका a² अपॉन b², इसका a² प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा? √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2ab, दैट इज √2 का स्क्वायर होगा 2 माइनस 2ab, दैट इज 2a अपॉन b इंटू √2, ये आएगा सर। भाई इसका होल स्क्वायर मैं खोल के दिखा देता हूँ क्या होगा। ऐसा √3 का स्क्वायर यहाँ हुआ, a अपॉन बी माइनस √2 का हमने स्क्वायरिंग करा, इसका स्क्वायरिंग क्या निकलेगा? a अपॉन बी का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू √2 अपॉन a, √2 इंटू a अपॉन बी। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है सर, बात समझ में आती है? अब बच्चे क्या करोगे आप? जितने भी नॉर्मल नंबर उनको एक तरफ, √2 एक तरफ, ऐसा करो, इसको उठा के इधर ले आओ, इस 3 को इधर ले आओ। ये तुम क्या करते हो? 2√2 a/b इधर ले गए, बाकी ये 3 इधर ले आओ, ये a² अपॉन b² प्लस 2, 3 इधर आ जाएगा माइनस का, सॉल्व करेंगे बच्चे क्या हो जाएगा? a², 2 में से 3 गया -1 बचेगा, एलसीएम लोगे, माइनस का b², नीचे b² रहेगा। ये क्या है आपका? 2√2 ab है, इसको यहाँ भेज दो, b अपॉन 2a, b से ये कैंसिल हो जाएगा, तो √2 बराबर किसके आ गया आपका? a² माइनस b² अपॉन 2ab, इसके बराबर आ गया। ये समझ में आता है आप लोग को? ये क्या कहानी करी मैंने यहाँ पे?
यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन ही करी यार, और कुछ नहीं करा है। थोड़ा देखो ना, इसको मैं 3 को उधर लाया, 2 - 3 -1 हो जाएगा, -1 होगा, एलसीएम लोगे यहाँ पे। इसको भी अगर आपको चाहते हो मैं थोड़ा सा अलग कर दूँ, ये हो जाएगा आपका a² अपॉन b² -1, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा a² माइनस b² अपॉन b²। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया लो तुम्हारे लिए इस चीज़ को। तो उसके बाद फिर मैंने ये जो a अपॉन 2ab था, a को 2 इंटू a को नीचे और इस b को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये कैंसिल करा, ये चीज़ आ गई है सर। अब आप फाइनली लिख दोगे यहाँ से क्या, यही चीज़ जो यहाँ लिखी जा रही है, क्या लिखी जा रही है सर? हाँ कद्दू आप आ गए? नहीं आ रहा, छोटा हो जाएगा। इसको आपने लिख देना ऐसे, यही है, लिख दोगे a एंड b क्या है? इंटीजर्स हैं। सो a² माइनस b² अपॉन 2ab क्या होगा? इज रैशनल, ये रैशनल है। सो आप बोलोगे, रुक जाओ, √2 इज ऑल्सो रैशनल, नमस्ते, इज ऑल्सो रैशनल, √2 भी क्या है आपका? रैशनल है। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? क्या कॉन्ट्राडिक्ट करता है? √2 इज इरैशनल बिकॉज और assumption is wrong. So जो ये गिवन नंबर है √2 प्लस √3 इज irrational. ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। बाकी आज तक वैसे पूछा नहीं है, काफी 3-4 साल हो गए, बट अगर आ जाए तो आपको आना चाहिए, अगर दो आपका irrational नंबर हो देता है, ठीक है जी। तो ये वाला आपके लिए होमवर्क है कि जब आपको √3 irrational गिवन है तब कैसे करोगे। इन दैट केस √3 को इधर लेना, अभी √2 को लाया था मैं इधर, अब √3 को इधर लाके सेम तरीके से करोगे। कॉपी करें इसको। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, बाकी आपका एक नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करते हैं जिसमें हम लोग PYQs करेंगे फ्रॉम दिस चैप्टर, फिर हम आगे आपका बाकी के चैप्टर्स करना स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।